बंद करने की मांग। आज जिस प्रकार पोटाश की आपूर्ति की जाती है विदेशी मुद्रा खर्च करके, तो देश इसमें भी है कि पोटाश की संभावना का पता लगाया जाए, और जो बिल्कुल ठीक आ गया बहुत कॉस्टली अफेयर है ये, क्योंकि इतना गहराई में ये पोटाश मिलता है। और G3 स्तर का एक्सप्लोरेशन का जो प्रयोग पहली बार राजस्थान में करने का निर्णय किया, उसके लिए मैं जोशी जी को साधुवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस रूप में आज आपने भावना प्रकट की है राजस्थान के बारे में और आपकी रुचि बनी रही, तो निश्चित तौर से हम लोग आने वाले वक्त में राजस्थान में जो खनिज संपदा सभी तरह की है, चांदी भी है, सोना भी है, कच्चा तेल, कैल्साइट, लेड, जिंक, जस्पर, जिप्सम, आयरन और सभी तरह की खनिज संपदा के भंडार यहाँ पर भरे पड़े हैं। जरूरत है उनको किस प्रकार से हम वैज्ञानिक तरीके से एक्सप्लोरेशन करें। और राजस्थान की पहचान भी एक ऐसे राज्य के रूप में है, क्योंकि पहले अकाल सूखे पड़ते रहते थे, अब राजस्थान की पहचान बदल चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ साथ में जो तेल निकला है बाड़मेर के अंदर, गैस निकल रही है जैसलमेर बाड़मेर में, रिफाइनरी आ रही है, बननी शुरू हो गई है राजस्थान के अंदर। और अब जो ये जिस रूप में पोटाश के बारे में जो अभी ठीक आ गया कि 74 के सर्वे के बाद में लगातार चर्चा होती थी, वह काम कभी आगे नहीं बढ़ पाया। और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछली बार हम सरकार में आए थे तब भी मैंने प्रयास किए थे, टेंडर फ्लोट करने का प्रयास भी किया और काम बीच में अधूरा रुक गया। इस बार अर्जुन मेघवाल जी कुछ क्षेत्र आते हैं बीकानेर से, और मुझे खुशी है कि उन्होंने व्यक्तिगत रुचि भी ली है और केंद्रीय मंत्री जोशी जी को ले गए बीकानेर में, और जो उन्होंने अभी हम सबको बताया कि किस प्रकार आपने मीटिंग करी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जैसे आपने खुद ने कहा, केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में इस काम को लेकर अब कड़ी के रूप में काम करना चाहेंगे, तो आपका स्वागत है। आप मजबूत कड़ी के रूप में, और वैसे आपका फर्ज भी बनता है कि राजस्थान में आप मेरे ख्याल तीसरी बार लोकसभा मेंबर बने हैं, तो आपका नैतिक कर्तव्य भी है। आपका अपना क्षेत्र है नागौर, गंगानगर बेसिन, हनुमानगढ़ के अंदर जिस बड़े रूप में ये खोज हुई है, वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत ही हम सबके लिए ये जो क्षण है आज का, ये बहुत ही कहना चाहिए कि गर्व करने का है, क्योंकि अगर वास्तव में हम लोग कामयाब हो जाते हैं जिस रूप में ये नई तकनीक से जब ये इसकी खोज होगी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अवश्य ही हम लोग कामयाब होंगे। और पोटाश जब मिल गया, अगर मान लीजिए हनुमानगढ़ में, बीकानेर के अंदर, विभिन्न भागों के अंदर, उसके बाद में कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत बड़ी स्थिति बनती है कि आप विदेशों से मंगाओ जो चीज आज काम आती है यहाँ पर राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, खाद के अंदर भी, गिलास के अंदर भी, केमिकल्स के अंदर, पेट्रोकेमिकल के अंदर भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये खोज जो हुई है जीएसआई द्वारा, ये अपना आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और ये समय आया है कि हम लोग इस दिशा में आगे बढ़े हैं। भूमिका एक तरफ राजस्थान गवर्नमेंट की तो रहेगी खान विभाग की, RSMML भी आपका पूरा साथ निभाएगा, पर असली जो है MECL की जो एक्सपर्टाइज है
मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक्सप्लोरेशन की आपकी एक्सपर्टाइज ही काम आएगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट RSMML कर रहा है, पर एक्सपर्टाइज काम आके मैं समझता हूँ कि अगर समयबद्ध तरीके से जो मंत्री जी जोशी जी आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप इसको एक टारगेट बना ले राजस्थान को, और उसी रूप में अगर आप इस काम को अगर हाथ में लेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले वक्त में हम लोगों ने सपना देखा है वो पूरा हो सकेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले बजट में मैंने घोषणा करी थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस रूप में ये MOU साइन करने नौबत आ जाएगी। मुझे खुशी है कि जो हमारी घोषणा थी बजट की 2020-21 की, और आज वो दिन आ गया कि हम लोग MOU साइन कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज का दिन हमेशा एक इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा राजस्थान के अंदर, क्योंकि पोटाश जो है कुछ मुल्कों में निकलता है दुनिया के अंदर, और वो अगर पोटाश अगर राजस्थान में एकमात्र जगह है देश के अंदर जहाँ पर ये पोटाश निकलेगा, देश के अंदर एकमात्र राजस्थान है जहाँ पर ये पोटाश की संभावना छिपी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। तो एक तरफ माइंस एंड मिनरल्स में राजस्थान बहुत ही रिच है, मैंने कहा आपको सोना चांदी जिंक सब निकलते हैं, और तेल निकलने लग गया, गैस निकलने लग गई, और पोटाश की बारी है। इसके साथ में मुझे उम्मीद है कि ये जो एक माहौल बना राजस्थान के अंदर पिछले 1.5-2 महीने में ही, अभी एक मिस्टर अमिताभ कंट जो है नीति आयोग के जो सेक्रेटरी हैं, और मिस्टर अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप के चेयरमैन, इन्होंने अभी सिल्वर को लेके कॉन्फ्रेंस की थी, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस की थी, और सिल्वर भी राजस्थान के अंदर उसके खनिज भंडार आपको मालूम है कि 90% देश के हैं। अगर इस प्रकार से हम लोग जो हमने सोच रखा है कि माइंस एंड मिनरल्स को लेके एक्सप्लोरेशन का काम बड़े रूप में हो, केंद्र सरकार ने सहयोग किया आगे बढ़कर के, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस की है, मिस्टर अनिल अग्रवाल भी आए थे, और राजस्थान को टारगेट बनाया है कि इस प्रकार राजस्थान में एक साथ में कोई कंसल्टेंट नियुक्त करें, या हम सोच रहे थे क्या करें जिससे कि एक साथ में विभिन्न खनिज संपदा का एक्सप्लोरेशन हो सके। मुझे जान के खुशी हुई कि MECL के माध्यम से जो एग्रीमेंट हो रहा है, MOU हो रहा है, उसी रूप में MECL तैयार रहेगा इस काम को आगे बढ़ाने के अंदर। तो हमें बहुत इस बात की खुशी रहेगी, और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाला वक्त वो होगा कि राजस्थान देश में सिरमौर होगा। अभी झारखंड के बाद में राजस्थान ही है जो खनिज संपदा के भंडारों से भरा पड़ा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, और पूरी तरह सरकार की अपने स्तर पर मॉनिटरिंग करेगी। असली मॉनिटरिंग काम आएगी जोशी जी आपकी, कि किस प्रकार आपका खुद का जो विभाग का जो ये सब्सिडरी है ये रुचि रखती है। और मुझे यकीन हो गया कि मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जो हमारे यहाँ पहले ब्यूरोक्रेट थे, अब केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, और उनके इलाके के अंदर अगर ये पोटाश निकलने की संभावना है तो वो व्यक्तिगत रुचि अवश्य रखेंगे, और हम सब मिलकर के इसको कामयाब बनाएंगे, ये मैं मान के चलता हूँ। मुझे कोई लंबी बात नहीं कहनी है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आज इस मुबारक मौके पर अपनी ओर से, मेरे साथियों की ओर से
प्रहलाद जोशी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज आप लोग पहले मुख्यमंत्री निवास पे आने वाले थे, परंतु आपकी मजबूरी हुई होगी कि आप दिल्ली से जुड़ के आपने इस काम को अंजाम दिया है। तो मैं समझता हूं कि आज जो माहौल बना है वो माहौल आगे बना रहेगा और हम सब मिलकर के किस प्रकार इस काम को आगे बढ़ाएं, इसमें हम लोग कामयाब होंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपको सबको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सचमुच राजस्थान की धरती में प्रकृति के गर्भ में छिपे अनमोल खजानों में पोटाश हम सबको विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान पर लाएगा और ये समझौता आज का ऐतिहासिक समझौता होगा और राजस्थान राज्य देश की आत्मनिर्भरता में एक प्रमुख हस्ताक्षर बनेगा। एक बार फिर कहेंगे कि एक बार फिर हम सब अपने दिलों में आशा का दीप जलाएं और प्रमुख शासन सचिव खान राजस्थान श्री अजिताभ शर्मा जी आपसे निवेदन करना चाहेंगे, आप सभी का आभार व्यक्त करें। राजस्थान सरकार MECL और RSMML के मध्य राजस्थान में पोटाश खनिज के प्री फिजिबिलिटी स्टडी हेतु समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षर समारोह में के समापन पर मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने वर्ष 2020 में अपने बजट भाषण में इस विषय पर घोषणा की थी, जो कि आज साकार हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि इस अध्ययन से राज्य के पोटाश भंडारों का विकास देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सार्थक कदम होगा। मैं माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी का भी सादर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने न केवल अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर इस कार्यक्रम को गौरवान्वित किया, बल्कि इस